आप और हमारे जीवन में पुण्यों का, सत्कर्मों का योग चलता है। वह योग उत्तम, मध्यम, स्वाभाविक रूप में रहता है। संपत्ति का योग, सद्बुद्धि का योग, बल का योग, पारिवारिक सद्भाव का योग, और सच पूछिए तो सत्संग का भी योग। इन सारी योग में पड़ जाएगा, इन सारी योग में कुछ योग हमारे अपने प्रयास से होते हैं, कुछ योग हम कम प्रयास करते हैं हो जाता है। जैसे एक गांव में 3 नौजवान बैठ के गप कर रहे थे, गप्पे लड़ा रहे थे। एक संत को जब जाते हुए देखा, पहले नौजवान ने कहा, अभी आए हैं, कुछ दिन रहेंगे, जाएंगे, चलो भाई अपने काम में लगो। पहले का उत्तर था, बहुत ही मंद संस्कार वाला था। दूसरे का उत्तम संस्कार वाला था, नहीं भाई, ये जो बातें तो होती रहेंगी, अभी ये संत आए हैं कुछ दिन के लिए, कुछ घंटे के लिए, तो हमें सत्संग जरूर करना है, मैं चलता हूँ। वो दूसरे लड़के का पुण्य का योग बहुत ही प्रबल था। तीसरा लड़का हमें भी राजी नहीं था, मतलब जो पहले लड़के कोई भाव नहीं दे रहा था उसमें भी राजी नहीं थे। दूसरा लड़का जो सत्संग में जाने के लिए बहुत ही उत्सुक था उसमें भी नहीं थे, मध्यम था। परंतु होता क्या है, जैसा ही वो लड़का चला गया, जो सत्संग की उत्सुक लड़का था, वो महात्मा जी किस घर में गए उसको पता नहीं चला। जो तीसरा लड़का था, जो सत्संग के हाँ ना में बीच में रह रहा था, उसी के घर पर संत थे। जब वो घर पर गया तो उनके यहाँ ही संत मिली। जो तीसरा था उनको अनायासी सत्संग मिला, उनको अनायासी सत्संग मिला जो तीसरा था। जो मंद था उनको मिला ही नहीं, क्योंकि पुण्य कर्म का बीज था नहीं। और जो उत्सुक खोजी था वो ढूंढते ढूंढते दूसरे मित्र के घर आ ही गया। इन घटनाओं में कुछ चीजें पकड़ में आती है। जो सत्संग के प्रति जो लापरवाह था, पुण्य का अभाव था, या इसको हम आधुनिक एक संस्कारित जुबान में कहें कि उसको जीवन की दर्शन के प्रति, जीवन की जागरूकता के प्रति रुचि कम थी। दूसरा रुचि शून्य भी नहीं था, अरुचि भी नहीं थी। तीसरा जागरूक था। अब ये तीनों में ये तीन धारणा उन 3 लड़कों की नहीं है, ये धारणा आप और हमारी है। अगर दिल के कोने में जो भी भाव हमारे अंदर बैठा हुआ है
उसको कुरेद कर देखें, उसको आहिस्ता से तौल कर देखें, तो आप और हमारे सभी के जीवन में एक दर्शन होता है, एक दर्शन होता है। दर्शन शब्द के दो अर्थ होते हैं, वैसे होता एक ही है। दर्शन का मतलब होता है, जैसे श्री साहिब जी के दर्शन करने आप लोग गए होंगे, देखने की प्रक्रिया है दर्शन, देखने की प्रक्रिया जिसमें अपना भाव को तृप्ति मिले। क्यों स्वाभाविक हम क्या कहते हैं, आपका दर्शन मिल गया, धन्य भाग हमारी, तृप्ति मिलती है। दूसरा दर्शन होता है जिस चीज को हम यहां से ग्रहण करते हैं, जिस धारणा, किसी धारणा को जब ये कर लिया जाता है, उसको भी दर्शन कहा जाता है। इसलिए दर्शन शास्त्र के अध्येताओं ने इसका परिचय देते हुए लिखा है, दृश्यते अनेन इति दर्शनम। जिस विषय का ज्ञान उस प्रकार से भलीभांति हो, उसको दर्शन कहते हैं। मतलब जिस ज्ञान से तत्संबंधी विषय का ज्ञान हो, वह दर्शन है। अब आज हम संत गुरुजनों का सत्संग सुन रहे हैं, सालों से, वर्षों से। हम चाहते हैं लोग आए, सुने, फिर भी समान रूप से ये हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? वजह एक ही है कि सबके पास अपना दर्शन है। अब वो क्या दर्शन है, अब आइए देखते हैं। एक आदमी है, मान लें वो खूब लग्जरी में जीना चाहता है, ऐशो आराम में, और करना धरना कुछ नहीं चाहता, तो एकदम सोए रहना चाहता है। क्या है ये तामसिकता है। तामसिक सुख निद्रा का। इसलिए नशेड़ियों, शराबियों और गांजा भांग फूंकने वाले, सोने वाले, तो इन लोगों का सिद्धांत क्या है, सो ऐश करो। अब हम सोते तो हैं, ये तामसिकता का बोध कराने वाला एक प्रक्रिया है। उस अवस्था में तामसिकता रहेगी। अब उस आदमी सोया तो है, उसका धारणा क्या है, सोना ही सुख है। सोना मतलब गोल्ड नहीं है, सोना, स्लीप इज द सोर्स ऑफ द जॉय। सोना ही उसके लिए आनंद का स्रोत है। अब वो सोए, ये शरीर है, तो इसमें भूख लगना, प्यास लगना स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्योंकि प्रकृति में एक ऐसी प्रक्रिया से हमारा और आपका शरीर बना है। इसमें अलग से मेटाबॉलिज्म है, पाचन प्रक्रिया है, शरीर की अंग प्रत्यंग में जो खून के प्रवाह है, उसमें शक्ति का संचार होना, ये सब जरूरी है। अब जब उस व्यक्ति को भूख लगती है, अब तामसिकता से थोड़ा राजसिक प्रक्रिया की और वो व्यक्ति चला आएगा कि मुझे काम भी करना है। अब जो व्यक्ति थोड़ा काम कर रहा है, थोड़ा काम करने के बाद लोगों को देखता है कि मैं काम करके मुश्किल से खा तो रहा हूं, परंतु मुझसे भी अच्छा तो और लोग खा रहे हैं, मुझसे अच्छा बढ़िया रह रहे हैं, जी रहे हैं, चल रहे हैं, तो क्यों न मैं और ज़्यादा काम कर लूं।
जो तमोगुण में था वो अर्ध रजोगुण में आया, अब पूर्ण रजोगुण में अब वो काम कर रहा है। देखिए दर्शन की प्रक्रिया कैसे मानव जीवन में घुलते हैं। अब पूर्ण रजोगुण में जब वो कर्म करता है तब उसकी धारणा क्या बन गई? एक धारणा यह बन गई, मुझे पैसा मिले तो सुख है, एनी हाउ इंक्रीज द इनकम, जैसे कैसे हो पैसे कमा ले। अब उसकी धारणा यह बन गई पैसा ही जीवन है। अब इस प्रकार की मानसिकता के लोग बुरे कर्म करने के लिए पीछे नहीं रहेंगे अगर उन कर्मों की बदौलत बहुत ज्यादा पैसा मिलने वाला हो तो। ये कौन है? ये राजसिक व्यक्ति है। अब ये राजसिक व्यक्ति जब देखता है कि भ्रष्टाचार करने वाले, बुरा कर्म करने वाले ये तो तिहाड़ की ओर चले जा रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, आजीवन कारावास हो रहा है, इनकी संपत्ति जब्त किए जा रहे हैं, तो इसके मन में एक भय बना। ये रजोगुण से सत्वगुण की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है। दूसरी ओर जब ये पैसे कमा रहा है तब ये देखता है मैं महीनों का लाखों में कमाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, जीता हूँ, मुझे कमी ही खलती है, कमी लगती है, तो मुझसे कम कमाने वाले भी लोग मुझसे सुखी हैं। तो मुझसे जो कम कमाने वाले सुखी हैं तो ये क्यों सुखी हैं? अब ये सात्विकता का जिज्ञासा हुआ। इस प्रकार एक प्रकार से रजोगुण में सात्विकता का जिज्ञासा आना और रजोगुण में जब भय आना कि जब देखा कि अनैतिक रूप से कमाने का मतलब है हम मुसीबत को बुलाना, तब वह सात्विकता के दरवाजे को में दस्तक देते हैं ऐसे लोग। जब तक वो भय नहीं दिखाई दे, जब तक सात्विक व्यक्तियों का सुख दिखाई न दे, तब तक कोई भी व्यक्ति सत्संग में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ लोग पूर्ण तमोगुण में हो, कुछ लोग अर्ध तमोगुण और रजोगुण में हो, और कुछ लोग पूर्ण रजोगुण में हो, और कुछ लोग रजोगुण से थोड़ा सा सत्वगुण में आए हुए हैं, तब वो ढूंढते हैं सत्संग को। अब आप जो कई वर्षों से सत्संग कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को चाहते भी रहे होंगे कि ये लोग सत्संग में आए, ये लोग सत्संगों को सुने, तो वो लोग नहीं आ रहे हैं, तो उसका उत्तर यह है क्योंकि उनकी दर्शन की प्रक्रिया जो है अभी निचली स्तर पर है। जो व्यक्ति काफर, कछुआ और खासे खरगोश पढ़ना जानता हो, वो वाक्य बनाना नहीं जानेगा, आहिस्ता आहिस्ता जान जाएगा। जो व्यक्ति शब्द तो पढ़ना जान गया हो, वाक्य लिखना न जानता हो, आहिस्ता आहिस्ता वाक्य लिखना जान जाएगा। और जो व्यक्ति वाक्य लिखना जान गया हो, वो थीसिस नहीं लिख सकता, बहुत सारी मोटी कोई पोथी नहीं लिख सकता है एक लंबे समय अंतराल के बाद। इस प्रकार आप और हमारे बीच या आसपास में जो भी लोग, जितने भी लोग हैं, वो अगर आप और हम चाहें कि वो भी सत्संग में आए, तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण वह व्यक्ति वर्तमान में किस दर्शन में बैठा हुआ है,
किस विचारधारा में चल रहा है। विचारधारा मतलब कोई दार्शनिक विचारधारा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये रजोगुण तमोगुण सतोगुण की। अगर नहीं आ रहा है तो उसमें भी उसकी जो एक मानसिकता है, उसके द्वंद्वों के बीच वह पिस रहा है। अगर वाकई में आप और हम इस चीज को समझते हुए सत्संग कर रहे हैं, सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, भक्ति में चल रहे हैं, तो हम इस जीवन को ढो नहीं रहे हैं, इस जीवन को वाकई में हम जी रहे हैं। बाकी लोग जी नहीं रहे हैं, बस श्वास चल रही हैं, वो लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं। जो लोग तामस में हैं वो जी भी नहीं रहे हैं, वो ढो रहे हैं, अपने आप को ढो रहे हैं। और आप और हम इस सत्संग के मध्य को सुबास लेते हुए, सद्ग्रंथों को सहारा लेते हुए, संतों की भक्ति से अपने आप को सुभाषित करते हुए रह रहे हैं, तो यकीनन हम जी रहे हैं। अब हम जी रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, ढो रहे हैं। अब हर जगह यही लोग दिखाई देंगे। अब आज तक हम क्या हैं, क्या करते रहें, यह विचार करने का नाम है सत्संग। इसीलिए हमारे मनीषियों ने कहा, संसारो दीर्घरोगस्य सुविचारो महौषधम, कोहम कश्चित् संसारो विवेकेन विलीयते। संसार दीर्घरोगस्य, इस संसार में दीर्घ रोग है। दीर्घ रोग उस व्याधि को कहते हैं, उस रोग को कहते हैं जिसको ठीक होने में बहुत ही मुश्किल हो, कठिन हो, उसको दीर्घ रोग कहते हैं। परंतु यहाँ जो दीर्घ रोग हैं, हम जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, तो फिर जन्मना, मरना, फिर जन्मना, फिर मरना, तो इसकी दवा क्या है, इसकी मेडिसिन क्या है, मेडिकेशन क्या हो सकती है? तो ऋषि कहते हैं, सुविचारो महौषधम, विचार कर लेना। महौषधम महान औषधि है। आप और हम सोचें, आज तक आप और हमको जिन व्यक्तियों ने जिंदगी में सहयोग दिया, सद्भाव दिए, प्रेम दिया, जो एक उदारता दिखलाई, उदारता बरती, क्यों दिखाए होंगे? या जिनसे हमें इसके विपरीत सहानुभूतियाँ मिली, जिन्होंने हमें तंग किया, मुसीबत में छोड़ दिए, ऐसा क्यों होता है? अगर वाकई में देखा जाए, जिन्होंने हमें इस प्रकार हमारी विपरीत परिस्थितियों में साथ नहीं दिया, उनके हम कहीं न कहीं कर्जदार रहे। और अभी किसी रिश्ते के नाते, दोस्ती के नाते, संबंधों के नाते उसका भुगतान हो रहा है। और जिनसे हमें प्रेम, सहानुभूति, स्नेह, इसका हम महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब है उन अच्छाइयों को जो हमने बोया था, अभी वो हम ले रहे हैं। इससे सीधी बात क्या है? आप और हमारी जिंदगी में पुण्य के संस्कार और अपुण्य के संस्कार दोनों चलते हैं। पुण्य के संस्कार, अपुण्य के संस्कार वर्तमान में जो कर रहे हैं वो तो अपनी जगह है ही,
वर्तमान में भले ही हम निष्क्रिय रहें, परंतु जो ये प्रारब्ध रूप से वेग से ये शरीर बना है, उसके वेग से जो हमें सुख दुख मिलना है वो तय है। अंतर इतना रहेगा, अगर हम उस विषम परिस्थिति को भुगतान समझ के उससे निपटारा कर ले गुजरे, तो वर्तमान में जो गंदगी के परत होंगे वो नहीं बनेंगे। नहीं तो उस भुगतान में हम अपने मन को मैला मटेला गंदा करके उस परिस्थिति से गुजरते हैं, तो उसमें से और गंदगी आना स्वाभाविक है। अब पूरे में ये देखना है, हमारे परिवार के बीच में, हमारे रिश्तों के बीच में, हमारे संबंधियों के बीच में जो लोग हैं वो हमारे प्रारब्ध के कर्म के मुताबिक सही हैं। इससे अच्छा कहीं और बेहतर होते ये कभी न सोचें, क्योंकि फिलहाल आप और हम जहाँ हैं, जिस परिस्थिति में हैं, ये वर्तमान का सत्य है और इससे बेहतर नहीं होगा। अगर इससे बेहतर होगा तो वो एक ही चीज़ होगा, हमारा सोच सही हो। अगर किसी विषम परिस्थिति में हम हैं तो उस परिस्थिति को समझने को और उसका क्यों इस प्रकार के फल आ रहे हैं, इस कर्मफल के योग को समझने का या उसका एक रहस्य को सुलझाने का आप और हम सरलता से करें, ये संभव है। परंतु इससे बेहतर कहीं हम होते नहीं होगा। कहा जाता है एक चूहा था, महात्मा जी के अगल बगल में घूमता रहता था। एक दिन एक बिल्ली ने बहुत तंग की उसको। महात्मा जी के पास आके बोला कि मुझे जो है ये बिल्ली तंग कर रही है, मुझे बिल्ली बना दीजिए, मैं बराबर का हो जाऊं। महात्मा जी बोले तथास्तु, जा बिल्ली बन ले। वो आश्रम के बगल में घूम रही थी, कुछ कुत्ते पीछे पड़ गए। फिर आके बोली महाराज ये तो मुसीबत है, मुझे भी कुत्ता बना दीजिए, जा कुत्ता बन। कुछ दिनों के बाद चिता उसके पीछे पड़ गया। महाराज ये तो और मुसीबत है, लियोपार्ड जिसको कहते हैं, अब मुझे शेर बना दीजिए। महात्मा जी ने कहा जा तू शेर बन ले। तो जैसे ही चूहा शेर बना तो महात्मा की ओर झपटने की जैसे ही सोचा, महात्मा जी ने फिर झट से उसे चूहा ही बना दिया। ये कहानी है बातों को समझाने के लिए। न चूहे को बिल्ली बनाया जा सकता है, न बिल्ली को कुत्ता बनाया जा सकता है, परंतु मन की वृत्ति को अगर आप और हम देखें, गुरु कबीर ने इसको कहा है खन उबे खन डूबे खन अवगा, रतन न मिले पावे नहीं था। क्षण ही में ये कहाँ डूब जाता है, कहाँ उससे ऊपर उठता है, पता नहीं चलता। मन की वृत्तियां वज्रहूं ते क्षण में होई, वज्रहूं ते क्षण खिन में होई, खिनते वज्र करे सब पुनि सोई। किसी हल्की बात को भी कभी बहुत कठोरता में लेता है यह मन, और कभी हल्की बात को भी कठोरता में लेता है यह मन। है तो वो हल्का परंतु कठोरता में ले गया।
अब आप और हम जहाँ जिस परिवेश में रह रहे हैं, उस परिस्थिति, उस परिवेश को जितना हल्का से ले रहे हैं, उतना ही पुण्य की ओर चलते जा रहे हैं। सारी बीजक की कथा हो, रामायण की कथा हो, उपनिषद की कथा हो, ये सारे कथाओं का भाव यही है कि हम अपनी चित्तवृत्ति को कितनी हल्का करते हुए अपने जीवन को व्यवस्थित कर रहे हैं। पूज्य श्री पधार रहे हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।